अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में हमद जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए जो लोग बाहर से आएंगे तो ऐसे लोगों को कतर आने के लिए और फ्लाइट में बैठने के लिए पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट करवा करके आना होगा। दोनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट पास में होना चाहिए। जिन लोगों के पास में हया कार्ड होगा उन लोगों को कतर में फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने BN स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि कतर में ट्रैवल पॉलिसी को अपडेट कर दिया गया है। अब जितने लोग भी कतर आएंगे तो उन लोगों पर ज़रूरी है कि वो कोरोना का टेस्ट करवा करके आए, चाहे वो पीसीआर टेस्ट हो या रैपिड टेस्ट हो, दोनों अवेलेबल होगा। दोस्तों, यहाँ पर पिछली वाली बात में जिसको डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है, इसमें कहा गया है कि कतर आने वाले तमाम लोगों को कोरोना का टेस्ट करवा करके आना होगा। लेकिन जब हम कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह का रूल लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कतरी या कतर के इकामा होल्डर जिनकी उम्र 6 साल या इससे ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कतर पहुँचने के बाद 24 घंटा के अंदर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। ये टेस्ट न करवाने की सूरत में उनका एतराज़ ग्रे कलर का हो जाएगा। जबकि जो लोग कतर वीज़ा पर जा रहे हैं तो इनमें से जिनकी उम्र 6 साल या इससे ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे और लोगों के लिए कोरोना का पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा करके जाना होगा। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं है। वीज़ा पर जाने वालों को एतराज़ वेबसाइट पर भी फिल करना पड़ता है। इससे पहले जो लोग विजिट वीज़ा पर जा रहे थे तो ऐसे लोगों का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी था। बिना वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। अब लेकिन इसकी भी शर्त ख़त्म हो गई है। बिना वैक्सीनेटेड लोग भी कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाने के टाइम में पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा करके जाना होगा और इसका नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना होगा। क्वारंटीन का रूल 4 सितंबर को ही खत्म हो गया है। कतर में इमरजेंसी की सर्विस हॉस्पिटल में फ्री में होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप को देखने आने वालों के लिए कहा गया है कि वो अपने साथ में हया फाइन कार्ड जरूर रखें, ताकि पता चल सके कि यह आदमी वर्ल्ड कप को देखने के लिए आया हुआ है और ऐसे लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट आसानी से की जा सके। वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए 8 स्टेडियम में 100 के आसपास क्लिनिक्स हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप को देखने आने वालों के लिए जो बस्ती बनाई गई है, जो एरिया बनाया गया है, वहां पर भी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद है। दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के लिए पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट के बारे में एक सवाल छोड़ रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से इसका ज़रूर जवाब मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हाल फिलहाल कतर गए होंगे या आपके दोस्त रिलेटिव कतर गए होंगे। तो ये लोग किस पोजीशन में गए थे? मेरे पूछने का मतलब ये है कि ये लोग वीज़ा लेकर के गए थे या ये कि इनके पास में पहले से ही कतर का इकामा मौजूद था। ये लोग वैक्सीनेटेड थे या नहीं थे। इसी तरह इन लोगों को पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि आम एक्सपीरियंस जो होता है वो किसी रूल से बढ़कर के होता है। मैं आप में से सारे लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा, इस तरह आप लोगों को भी नई नई जानकारी मिलेगी। मेरा यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप में से जो लोग फुल वैक्सीनेटेड हैं और उनके पास में कतर का इकामा होल्डर है तो उनको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप में से जो लोग फुल वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऐसे लोगों को पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीसीआर टेस्ट करवा करके या जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा करके ही जाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।